मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो, हम पढ़ रहे थे कैलेंडर, और कैलेंडर के अंदर हमने मेन चीज क्या पढ़ी है, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष को ज्ञात करना है ना। आज हम पढ़ेंगे जब वर्ष समान हो तो इस पर आधारित प्रश्न। ठीक है, जैसे मान लो कि आपको क्या दे रखा है, मान लो आपको दे रखा है एक तरीके से, जैसे मान लो 15 मार्च, या मैं आपसे कहूं 15 मार्च 2023 को क्या था, सोमवार था, सोमवार। अब देखना तो आपसे पूछेगा कि 15 दिसंबर 2023 को क्या वार था, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें ये पहले टाइप का प्रश्न है। ये कौन से टाइप का प्रश्न है, ये पहले टाइप का प्रश्न। इसमें 15 मार्च 2023 को सोमवार था, तो 15 दिसंबर 2023 को कौन सा वार होगा। तो आप मेरी बात ध्यान से समझें। देखो, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। आप क्या करेंगे, 15 मार्च, आप देखना मार्च, 15 मार्च से लेकर आप क्या करेंगे, लिखेंगे 15 दिसंबर। क्या लिखेंगे, 15 दिसंबर। आप बताओ, मार्च में 15 दिन तो चले गए ना, तो कितने दिन बचे बताओ। मार्च 31 का होता है, 31 में से 15 गए तो कितने दिन बचेंगे, 16, है ना। अब अप्रैल देखो, अप्रैल में कितने दिन होंगे, 30 पूरा पूरा ले लो आप। और अप्रैल के बाद मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, और सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, और कहाँ तक है, 15 दिसंबर तक। तो 15 लिख देंगे जहां तक है। आप याद रखना, जब स्टार्टिंग की डेट ले रहे हैं आप, तो इसमें आपको मार्च में टोटल दिन काउंट करने, 15 तो दिन निकल चुके, कितने बचे, और यहाँ पर जहां तक दे रखा है 15 दिसंबर तक आप यहाँ तक डेट लेंगे। ये बात आप समझ रहे नहीं समझ रहे बताओ। आप देखना इसके अंदर क्या होगा, इसको आप विषम दिन निकाल सकते हैं। हमने पढ़ रखा है विषम दिन, 7 का भाग देंगे जितना से, इस पर बचेगा 2, इसमें इसमें कितना बचेगा 2, इसमें कितना बचेगा, इसमें कितना बचेगा, इसमें इसमें 3, इसमें 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 और इसमें कितना बचेगा, 1। आप काट जाओ, 7 कहां पर बना है, 2 2 4 और 3 7। आप काट सकते हैं नहीं काट सकते बताओ, काट दो। 2 और 3 5 और 2 7, 3 3 6 और 1 7, क्या बचा, 2 बचा। तो सोमवार में आप क्या ऐड कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर क्या जाएगा, बुधवार आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आगे बताओ। ठीक है, एक तरीका हमारा ये है इसका। दूसरा तरीका भी आपको पता होना चाहिए। 15 मार्च 2023 का आप डे निकालना क्या होगा, जो अगर ये सोमवार आता है तो सोमवार लिखना, 15 दिसंबर 2023 का क्या आएगा मैं आपको निकाल के ही बता रहा हूँ। ठीक है, आप ध्यान से सुनना। 15 मार्च आप 2023 का कैसे निकाल सकते हैं कि भाई ये सोमवार है कि नहीं बताओ। आपको कैसे पता लगेगा सोमवार है, तो 15 मार्च 2023 का निकाल के बता रहा हूं मैं आपको क्या है। ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो, डेट लिखते हैं पहले। मार्च का कोड क्या है, देखो 23 के अकॉर्डिंग मार्च का कोड लिखा जाएगा, क्या होगा, 4 होगा, 4 लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे बताओ, देखो डेट, महीना, सन क्या है 23, सन का कोड क्या है बताओ, 6 है क्या, या 0 है, 2000 से 2023 का कोड कंफर्म है क्या आपको। और आगे देखना, प्लस में लीप ईयर कितने हैं, 5, और क्या करेंगे, -1 करेंगे ना, बटा में किसका भाग दे देंगे, देखो आगे, यहाँ देखो 15 है ना, यहाँ पर है कितना है, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 1। यहाँ पर देखो 23 और 6 29, 7 चौक 28, कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा ना। 29 में 7 का भाग देंगे 28, 28 और 1 29, 1 इससे कट जाएगा क्या। ठीक है, 5 4 9 और 1 10, 10 में आप 7 का भाग देंगे, विषम दिन क्या जाएगा बताओ, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना। तो आप ये ध्यान से सुनना, क्या 3 का मतलब क्या होता है बताओ, 3 का मतलब क्या होता है,
बुधवार होता है कि नहीं होता? तो हमें तो क्या दे रखा है? सोमवार। भाई इतने तारीख को बुधवार था लेकिन हमें दे रखा है सोमवार, तो बुधवार में से आप कितना घटा देंगे? 2 घटा कर लिखेंगे तो सोमवार दे देगा नहीं दे देगा? बताओ, आपको दे देगा ना। यानी बुधवार में 2 घटाकर आपको सोमवार दे रखा, हमें तो सोमवार दे रखा है लेकिन हमारा एक्चुअल आया क्या है? बुधवार। अगर आपको जितना डिफरेंस इन दोनों में है, देखो बुधवार दे रखा है, सोमवार हमको क्वेश्चन में दे रखा है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो बुधवार में से 2 घटा कर लिखेंगे सोमवार। इतनी बात क्लियर है ना? अब आप क्या करेंगे, आपको 15 दिसंबर 2023 का पूछा है, 15 दिसंबर 2023 का आपसे पूछा है। अब कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। क्या करेंगे, 15 दिसंबर का कोड क्या होगा बताओ? 6 होगा। और क्या होगा, सन क्या है? 23। और क्या होगा? 6। और क्या आएगा बताओ, क्या आएगा? यहाँ देखो ये डेट आ गई, महीने का कोड आ गया, 23 कितने हैं यहाँ पर? सन, ये क्या है? सन का कोड। और लीप ईयर कितने हैं? और माइनस का क्या जाएगा? बटा में क्या जाएगा? 7। देखना, 15 और 6 21 और 6 27। देखो इसमें 1 आ जाएगा, 6 और 6 12 है ना, तो 23 और 6 29। इसमें क्या जाएगा? 1 आ जाएगा, इन दोनों से 1 आ जाएगा। और 6 और 5 11 में से 1 गए 10, यहाँ से इनसे 3 आ जाएगा, 3 और 1 4 और 1 5, तो 5 आ गया कि नहीं आ गया? भाई 5 7 से कम है ना, तो यही विषम दिन होगा। तो 5 का मतलब क्या होता है बताओ? शुक्रवार होता है ना। तो शुक्रवार में से आप क्या करेंगे, 2 घटा कर लिख दो, क्योंकि वहां पर भी क्या घटा कर लिखा था? तो सोमवार आया, तो इसमें भी 2 घटा कर लिखेंगे तो क्या जाएगा? बुधवार। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ ये तरीका? अरे बताओ ना, ये तरीका आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो आपका जो बेस्ट तरीका है वो क्या है बताओ? बेस्ट तरीका आपका फिलहाल इस कंडीशन में ये तरीका होगा। बात आ गई समझ में? अगर आपको यहाँ पर इसके जैसे 15 मार्च 2023 को सोमवार दे रखा था, अगर यहाँ पर डायरेक्ट सोमवार का सोमवार ही आ जाता तो हमको कोई घटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर जोड़ने की क्या आगे चलना है तो आगे चलो, पीछे कह रहा है पीछे चलो। जैसे ये कह रहा है, इसमें अगर मान लो यहाँ पर दे रखा है कितना, यहाँ पर आपको शनिवार देता, तो बुधवार में कितना जोड़ते फिर हम बताओ? फिर 3 जोड़ते ना, ठीक है। देखो 15 सितंबर, बताना 15 सितंबर को क्या वार है? बताना, सितंबर सितंबर को क्या वार है? अरे इतनी देर में निकाल दो तुम, अभी तक कैलेंडर नहीं देखना रहा तुमको। 15 सितंबर को क्या है? रविवार है ना। बाईस दिसंबर को तो क्या वार होगा? आप मेरी बात ध्यान से सुनना। रविवार है, रविवार है ना इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे, आप इसको ध्यान से देखो। पहले आपको नोट नहीं करना, भी पहले इसको ध्यान से देखो। 15 दिसंबर सितंबर 2024 को क्या है? रविवार। 22 दिसंबर 2024 को क्या होगा? आप एक बार बताओ कि यहाँ पर सन सेम है कि ये बताओ आप पहले। सन सेम है ना। जब सन सेम होता है ना तो क्या करते हैं हम क्या करते हैं, 15 सितंबर से कहां तक चलेंगे? 15 सितंबर से कहां तक चलेंगे? 22 दिसंबर तक चलेंगे, है ना। तो देखो 15 सितंबर में कितने दिन होते हैं बताओ? सितंबर में कितने दिन होते हैं? 30 होते हैं क्या? 30 होते हैं ना। तो 30 से 15 चले गए, कितने दिन बचे? अक्टूबर में कितने होते हैं? 31। नवंबर में कितने होते हैं? और दिसंबर में कितने? 22। ध्यान देना, आप बताओ इसमें विषम दिन 1, इसमें विषम दिन 3, इसमें कितने विषम दिन? 2, इसमें कितने? 1। 3 और 2 5, 6 और 1 7। 7 पर बताओ, 7 7 आ गया तो यानी 0, यानी कैलेंडर हमारा नहीं बदलेगा। रविवार में 0 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा? रविवार में अगर आप 0 जोड़ेंगे तो रविवार ही तो आएगा।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और कोई तरीका आप बताओ, और कोई तरीका है क्या? ध्यान देना एक बार, मैंने आपको क्या पढ़ाया था? 144 और 025, 036 और 146 पढ़ा रखा है। आप सितंबर देखो, यही है क्या? दिसंबर यही है। आप बताओ कैलेंडर समान होगा कि नहीं होगा? 15 सितंबर का और 15 दिसंबर का कैलेंडर समान होगा कि नहीं होगा? बताओ 15 सितंबर 2024 का कैलेंडर किसके समान होगा? बताओ 15 दिसंबर 2024 के बराबर होगा कि नहीं होगा? बताओ ये कैलेंडर होगा ना? आप 15 सितंबर को देखो, संडे है, आप बताना। और हमसे पूछा क्या है? 22 दिसंबर, तो इसमें 7 जोड़ दो, तो 7 जब जोड़ेंगे तो क्या जाएगा? तो हमें डेट पूछिए क्या? 22 दिसंबर पूछिए ना, तो 15 में 7 जोड़ेंगे तभी तो 22 आएगा ना। 22 दिसंबर 2024 को क्या होगा? रविवार ही होगा, क्योंकि आज अगर सोमवार है तो हर 7 दिन बाद सोमवार होगा। ठीक है, हाँ रविवार, आज रविवार है तो 7 दिन बाद फिर रविवार होगा, यानी 15 दिसंबर 2024 को रविवार था तो 22 दिसंबर 2024 को भी क्या होगा? रविवार होगा। ये बात आ गई कि नहीं आगे समझ में? ये क्वेश्चन आप तब जल्दी कर पाएंगे जब आपको क्या है, पता होगा इनका कोड, यानी आपको पता है कि भाई जो सितंबर है वो दिसंबर के कोड के बराबर है। पता है कि नहीं पता इस बात का? जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, क्वेश्चन नंबर 3 आप लिखो। जैसे मान लो फरवरी का बताओ, 15 फरवरी 2024 को क्या है? 15 फरवरी 2024 क्वेश्चन नंबर 3 है ना? 15 फरवरी को क्या है? गुरुवार था, लिख दिया मैंने गुरुवार। तो इसको क्या होगा? आप मेरी बात ध्यान से सुने एक बार। आप बताओ मुझे कि 15 फरवरी 2024 को क्या है? गुरुवार है, तो 29 नवंबर 2024 को क्या होगा? गुरुवार होगा। लेकिन एक बात आप मुझे बताओ कि मैंने यहाँ पर 15 फरवरी 2024 लिख दिया और यहाँ पर 29 नवंबर 2024 लिख दिया, तो अब आप मेरी बात ये समझना ध्यान से कि इसका आंसर आप कैसे दे पाएंगे। देखना 15 फरवरी को जो कैलेंडर होगा ना, आपको मैंने बता रखा है कोड, क्या बता रखा है? वो 15 नवंबर के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, एक तो ये देखो सबसे पहले सेम है कि नहीं है? सेम है, तो 15 फरवरी का कैलेंडर नवंबर के 15 नवंबर के क्या होगा? बराबर होगा। हमको डेट क्या दे रखी है? 29 नवंबर। तो ध्यान से सुना, 15 नवंबर को क्या होगा? 15 नवंबर को क्या होगा बताओ? 2024 को क्या होगा? गुरुवार होगा कि नहीं होगा? बताओ गुरुवार होगा क्या है? लेकिन एक बात आप समझो इसके अंदर, लीप ईयर में क्या होता है? लीप ईयर में फरवरी और नवंबर का कोड सेम होता है क्या? बताओ नहीं होता ना। तो मैं आपको इसको थोड़ी देर के लिए क्या कर दूं, इसको 23 कर दूं। मैं क्या कर दूं? 23 कर दूं। 23 कर दिया मैंने। आप ये देखो, पहले तो सन मिलाएंगे कि 23 23 इक्वल है कि नहीं? बताओ इक्वल है, तो इस सवाल को मैंने बदल दिया है, क्योंकि इसमें दिक्कत आती, थोड़ी देर आपको समझाने में भी आगे बताऊंगा मैं। ये 23 23 देखो पहले क्या है? सेम है क्या? ये देखो दोनों क्या, ये दोनों क्या है? सामान्य वर्ष है, और सामान्य वर्ष में फरवरी और नवंबर का महीना क्या होता है? समान होता है कि नहीं होता? बताओ। तो देखना 15 फरवरी का जो कैलेंडर होगा वो 15 नवंबर के बराबर होगा, तो 15 नवंबर को क्या क्या आएगा? गुरुवार ही आएगा ना। तो 22 नवंबर को क्या होगा बताओ? क्योंकि 7 दिन बाद कैलेंडर वही रहता है, तो भी क्या है? गुरुवार ही है। अरे गुरुवार है कि नहीं? बताओ ना। उसके बाद फिर 7 जोड़ दो इसमें, आप फिर 7 जोड़ दो, तो बताओ 29 नवंबर को भी क्या होगा? गुरुवार ही होगा कि नहीं होगा? ये बताओ आप। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये तरीका आ गया। अब आप दूसरी बात ध्यान से सुनना। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन आप ध्यान से सुनना। मैं कहूं आपसे कि 15 फरवरी है, क्या है? 15
फरवरी। अब एक बात बताना आप, क्या लीप ये सामान्य वर्ष में जो यहाँ फरवरी थी वो 29 दिन की होती है क्या? बताओ बताओ। सामान्य वर्ष में क्या होती है? लेकिन यहां पर क्या आ गया, हमने तो कैसे निकाला इसको, हमको तो नवंबर दे रखा है ना, हमने तो इसके आधार पर निकाला कि 15 फरवरी को जो डेट सेम होगी ना वही वही किसको होगी, 15 फरवरी के बाद ये जो यहाँ पर है ना 15 नवंबर को सेम होगी। फिर 15 में 7 जोड़ दिया 22 आ गया। फिर आपने 29 नवंबर देख लिया। आप ये कह सकते हैं कि बताओ कि 15 फरवरी की जगह हमने लिख दिया 22 फरवरी, फिर हमने 29 फरवरी तो लिख ही नहीं सकते ना। मतलब 15 फरवरी में आप 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 22 फरवरी, फिर 22 में आप 7 जोड़ेंगे 29 फरवरी आती नहीं है सामान्य वर्ष में, तो इसमें आप नहीं जोड़ सकते कभी भी। नहीं बेटी बात समझ में, बात आ रही समझ में? तो ये सवाल थोड़ा अलग है। अब मैं इस सवाल को बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनना इस सवाल को। 15 फरवरी और 2024 की बात चल रही है। 15 फरवरी 2024 को क्या है, गुरुवार है। क्या है, गुरुवार। और मैंने कह दिया कि 15 की जगह मैंने कह दिया कि बार 30 नवंबर 2024 को क्या वार होगा। आप बताओ और किसका होता है जीरो, बताओ। देखो मैं आपसे कहूं, अगर मैं इसमें लिख दिया मैंने 24, क्या लिख दिया, तो फरवरी का कैलेंडर किसके समान होगा, फरवरी का कैलेंडर किसके समान होता है। मैं अगर लीप ईयर लिख दूं तो यहां पर अगस्त के समान होता है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 2 मिनट के लिए 30 अगस्त लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया, 30 अगस्त। हम क्वेश्चन खुद बना रहे हैं, ठीक है। और बराबर में क्या है, क्या होगा। आप बताना कि ये क्या है, बताओ ये क्या है, लीप ईयर है। तो लीप ईयर में आप ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम में 144, 025, 036 और 146। अगर लीप ईयर होगा तो यहाँ पर क्या जाएगा, घट जाएगा एक जीरो और ये 3 आ जाएगा। तो यानी ये किसका है, जनवरी का, ये किसका है, फरवरी का। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो यानी फरवरी का कोड किसके समान है, अगस्त के। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, जो 15 फरवरी को होगा वही किसको होगा, 15 अगस्त को होगा। यानी 15 अगस्त को भी क्या होगा, वार, गुरुवार होगा कि नहीं होगा, ये बताओ आप, होगा। 22 अगस्त को भी क्या होगा बताओ, गुरुवार होगा। अब देखो आप, तो 29 अगस्त को क्या होगा, गुरुवार। अब बताओ 30 अगस्त को क्या होगा, शुक्रवार। तो यह तरीका आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताओ बताओ ना। कुछ सवालों के जवाब हम डायरेक्ट दे सकते हैं, जिनका कैलेंडर अगर सेम नहीं है तो उनका हम नहीं दे सकते। जिनका सेम है किसका दे सकते हैं, जिनका सेम कैलेंडर है उनका दे सकते हैं हम। ये बात आपको देखनी है सबसे पहले कि फरवरी और अगस्त का महीना 2024 यानी सामान्य लीप वर्ष में समान होता है कि नहीं होता। ये आपको जाकर देखना है, यहाँ से देखना, इस कोड से पता चल जाएगा आपको। फरवरी निकालो और क्या निकालो, अगस्त निकालो, दोनों का सेम बन रहा है। देखो बन रहा है ना। अगर लीप ईयर है यहाँ पर तो इनका कोड सेम है कि नहीं है, तो सेम होगा तो बहुत जल्दी सवाल हो जाएगा। नहीं बेटी बात समझ में। अगर आपको ये मिल जाए और आपको दिक्कत आ जाए तो आप इसको इस तरीके से ना करके दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपको पता है 15 फरवरी से लेकर 15 अगस्त से लेकर 15 अगस्त को तो वही वार है ना, सोम गुरुवार, तो 30 अगस्त का निकाल लो आप। कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं बताओ भाई। 15 को क्या है, गुरुवार है ना, 15 को गुरुवार, तो देखो 30 को क्या होगा, तो 15 और 7 22 और 7 29 को गुरुवार और 30 को शुक्रवार, तो 30 को क्या जाएगा यहाँ पर, शुक्रवार। ऐसे आ जाएगा। नहीं बेटी बात समझ में, उतार लो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 अब देखना, 20 जनवरी 2024 को क्या है, शनिवार है, तो 30 दिसंबर 2024 को क्या वार होगा। किसी ने किया है कि क्वेश्चन को, नहीं किया। देखो आप मुझे ये बताओ, ये कैलेंडर है क्या, बताओ लीप वाला कैलेंडर है कि नहीं है, लीप वर्ष है कि नहीं बताओ। और लीप वर्ष में देखना आप, लीप वर्ष में आप ये देखना कि 20 जनवरी 2024 है, उसमें आप देखना, आप मिलाओ
144 है ना, 025 और 036 और 146। आप मुझे ये बताना कि जो यहाँ पर ये क्या है, फरवरी का कोड, जनवरी का कोड 0 और ये 3 हो जाएगा। अब आप देखना अगर ये लीप ईयर है तो इसमें ऐसा होता है, ये कोड है यानी आप देखना 0 यानी जनवरी है, 0 यानी क्या है, जनवरी, और 0 कहां पर है, यहां पर है। ये 0 क्या है बताओ, जून है कि नहीं बताओ, ये जुलाई है, जून जुलाई है ना। अब आप ये देखना कि जो 20 जनवरी था ना यहाँ पर, वो 20 जुलाई के कैलेंडर के समान हो गया कि नहीं हो गया। तो मैं कह सकता हूं ना कि 20 जुलाई का कैलेंडर किसके बराबर है, यानी 20 जुलाई 2024 को भी क्या होगा, शनिवार होगा। अब हमसे पूछा क्या है, 30 दिसंबर 2024, यही पूछा है ना हमसे इसमें। तो हम इतना आगे आ सकते हैं डायरेक्ट, अगर हमें इसका क्या है पता है तो अब देखना, अब 20 जुलाई में देखना कितने दिन होते हैं, 31, तो कितने हो गए, 20 चले गए तो 11 जुलाई। अगस्त के बाद कितना आएगा, अगस्त का भी 31, सितंबर का 30, अक्टूबर का कितना, नवंबर का कितना, और दिसंबर का कितना, 30 तक। 31 मत कर देना गलती से। अब आप ये जो मैं बात कर रहा हूं ना यहाँ पर, अब आपको ये बात यहाँ पर ऐसे मिटा देनी है वापस से, ठीक है, फिर से लिखना है आपको, मतलब क्या करना है, ऐसे लिखकर हम दोबारा टाइम नहीं खराब करेंगे। 20 जुलाई के बाद आप देखो जुलाई कितने महीने का है, 31 की होती है ना, 31 में से 20 गए, कितने बचेंगे, 11 में आप 7 का भाग दो तो विषम दिन क्या जाएगा, 4, प्लस में अगस्त में कितने होंगे, 31 में से 3 बचे, सितंबर में 30 2 बचे, अक्टूबर में कितने 3 बचे, नवंबर में कितने, और दिसंबर में भी कितने। तो देखो 4 और 3 7 को काट दो, 3 और 2 5 और 2 7 को काट दो, तो 4 और 3 7 है ना, 3 2 5 और 2 7, ये 2 बच रहा है इसमें। तो 30 दिसंबर 2024 में क्या जाएगा, शनिवार में क्या जाएगा, 2 दिन ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा आंसर, सोमवार आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, सोमवार हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन, 1 जनवरी 2023 को क्या वार है, रविवार है ना। 31 दिसंबर 2023 को क्या वार होगा। देखो 1 जनवरी 2023 को रविवार है, तो 31 दिसंबर 2023 को क्या वार होगा। आप बताओ कि 1 जनवरी से और 31 दिसंबर होने में फरवरी कितने दिन की आई, तो कैलेंडर बदलेगा क्या बताओ। तो यहां पर रविवार है ना, तो 31 दिसंबर को भी क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, क्लियर है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, अगर आपसे पूछ ले कि 1 जनवरी 2024 को क्या वार है, सोमवार है, और 31 दिसंबर 2024 को क्या होगा। आप बताओ, यहां से यहां तक फरवरी में क्या आ गया बताओ, एक दिन का डिफरेंस आ गया ना, 29 की हो गई फरवरी। तो यहां पर सोमवार की जगह एक दिन बढ़ जाता है, एक दिन बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मंगलवार आ जाएगा ना 31 दिसंबर को। बात आ गई कि नहीं आगे समझ में। एक बार पीटीईटी प्री पीटीईटी के अंदर यानी प्री बीएड के अंदर एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन क्या था, 31 दिसंबर 2024 या 2000 लिख लो आप इसको सोमवार था। मैं इसको 8 कर रहा हूं क्योंकि अभी मैंने आपको क्या नहीं पढ़ाई, शताब्दी नहीं पढ़ाई है। और उसमें पूछ लिया था 1 जनवरी को 1 जनवरी 2008 को क्या वार होगा, कौन बताएगा इसका आंसर बताओ क्या होगा। क्योंकि 31 दिसंबर 2008 को क्या है, सोमवार है, और 8 क्या है बताओ, लीप ईयर है कि नहीं है, 8 लीप ईयर है। तो हम पीछे जा रहे हैं अब की बार, तो पीछे जाने के लिए क्या करेंगे, सोमवार में से -1 कर देंगे तो क्या जाएगा आंसर। यानी कहने का मतलब 1 जनवरी 2008 को क्या है, रविवार है, तो 31 दिसंबर 2008 को सोमवार होगा। लेकिन हमसे उल्टा पूछ लिया क्वेश्चन, अब की बार क्या पूछ लिया है क्वेश्चन, उल्टा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 को भी आप नोट
कर सकते हैं। ठीक है, तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।